गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का दशम स्कंद का आगे का भाग सुनाएंगे। रास में साहित्य, संगीत और नृत्य का समन्वय होता है। इस रास लीला में काम का अंश मात्र भी नहीं है। देव, गंधर्व, नारद जी आदि ने भी आकाश से इस लीला को निहारा। निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगे कि श्री कृष्ण और गोपियां निष्काम तो हैं, फिर भी देहभान भूलकर इस प्रकार पराई नारी से लीला करना शास्त्र मर्यादा का भंग ही है। कृष्ण अवतार धर्म मर्यादा के पालन के लिए, स्वेच्छाचार करने के लिए नहीं। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतिष्ठा देव हैं। जिसकी आंखों में रजोगुण है वह हर कहीं वैसा ही देखता रहता है। ब्रह्मा सशंकित हुए। श्री कृष्ण इधर सोच रहे हैं कि इस बूढ़े को धर्म मैंने ही तो सिखाया था और आज वह उसे सिखाने जा रहा है। ब्रह्मा यह नहीं जानते कि यह रासलीला धर्म नहीं, धर्म का फल है। प्रभु ने एक और खेल रचा, सभी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया। अब कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे, गोपियां थी ही नहीं। सभी पीताम्बरी धारी श्री कृष्ण हैं और एक दूजे से रास खेल रहे हैं। रमा मेशो ब्रह्मा जी ने अब मान लिया कि यह स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। रास विहारी लाल की जय। यदि इस लीला में काम का हेतु होता तो वह बंद कमरे में ही की जाती, किंतु यह तो खुले मैदान में हुई थी। यदि इस लीला में लौकिक कामाचार होता तो देवगण इसे निहारने के लिए न आते। वज्र में रासलीला में 11 वर्ष से कम अवस्था के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं, क्योंकि इस उम्र में लड़के लड़कियों में काम विकार का आरंभ होने लगता है। शक्ति के साथ साथ काम वृत्ति भी बढ़ती जाती है। पुरुष तत्व तो अभिमान और अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष अर्थात अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जो जीव गोपी भाव नम्रता से जाता है उसे वहां प्रवेश मिल जाता है। नारद जी अफसोस करने लगे कि वे पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप से आए होते तो उन्हें रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने कि पुरुष तो एक पुरुषोत्तम है और सब वज्र नारी हैं। प्रभु से कहा, तुम मेरे नहीं मैं तुम्हारा हूँ। समुद्र की तरंग हो सकती है, तरंग का समुद्र नहीं। नंद बाबा, यशोदा जी, राधा जी तथा अन्य गोपियों के तीव्र श्री कृष्ण प्रेम को प्रत्यक्ष देखकर उद्र जी का ज्ञान अभिमान जलकर खाक हो गया। उन्हें स्पष्टतः ज्ञान हो गया कि प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान निरर्थक है। प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। गोकुल छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी उद्र जी की वे आए थे गोपियों के गुरु बनने, किंतु उन्हीं के शिष्य बन गए। अब तो वे भगवान से मात्र प्रेम लक्षणा भक्ति ही मांगने की सोचने लगे, जिन्हें महान मुनि भी नहीं पा सकते। ऐसे भगवान को इन गोपियों ने सहज ही पा लिया। मैं उनकी चरण रज से स्नान कर लूं कि जिससे अगले जन्म में चाहे मनुष्य न हूं, किंतु वृंदावन के लता पशु पक्षी कुछ भी बनने का लाभ मिल सके। ऐसा होने पर भी वे कृतार्थ हो जाऊंगा। गोपियों के सत्संग में उद्र जी को ज्ञानेश्वर प्रेम लक्षणा भांति के प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। उन्होंने सभी गोपियों की चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाई, सभी को वंदन किया। उद्र जी ने अब मथुरा जाने की आज्ञा मांगी। राधा जी ने कहा, उद्र जी श्री कृष्ण से कहना कि शीघ्र ही यहाँ आकर गोकुल को स्नात करें। श्री कृष्ण के लिए कुछ भेंट भी उन्होंने दी। इस समय यशोदा जी और नंद जी भी आ गए। उन्होंने संदेश भेजा। इतने में राधा जी ने नारद जी के मलान वदन को देखा। वदान की अधीक्षरी राधा जी यह नहीं चाहती थी कि वृंदावन के
किसी भी अतिथि को किसी भी प्रकार से कष्ट या दुख हो। उन्होंने नारद जी से कारण पूछा। नारद जी, मुझे श्री कृष्ण से रास खेलकर गोपियों सा आनंद पाना है। राधा जी, आप राधा कुंड में स्नान करेंगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। राधा कुंड में स्नान करने से नारदी बन गए। उन्होंने सोच लिया था कि यदि परमात्मा मिलते हो तो नारी बनने में क्या आपत्ति है। आज तक पुरुषत्व के अभिमान ने ही तो मुझे प्रभु से इतनी दूर रखा। आज तक मैं किसी अभिमान में डूबा रहा कि मैं पुरुष हूँ, बड़ा कीर्तनकार हूँ। गोपियों ने अपना स्त्री तत्व छोड़ दिया और नारद जी ने अपना पुरुष तत्व, अपनी विद्या, ज्ञान, कीर्तनकार और अभिमान नष्ट हुआ तो नारद जी को रासलीला में प्रवेश मिला। वे गोपी बनकर रासलीला में गए। गोपी नम्रता और प्रभु रासलीला में प्रवेश देकर आनंद देते हैं। गोपी नम्र जीव को ही प्रभु अपनाते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, मोह नहीं। आत्मा का चिंतन प्रेम उत्पन्न करता है और शरीर का चिंतन मोह। अपने प्रिय पात्र के आत्मा का स्मरण, चिंतन, ध्यान करो, शरीर का नहीं। प्रेम में अतिशय धीरज आवश्यक है। धीरज भी कैसा? रुक्मणी ने अपने एक पत्र में श्री कृष्ण को लिखा था, चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े किंतु वरूंगी तो आपको ही। भागवत में गोवर्धन जी का वर्णन स्वरूप है। जब एक नाम के साथ साथ संबंध नहीं हो पाए तब तक नामी का प्रभु के साथ संबंध कैसे हो पाएगा। भागवत परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप जो भगवान से संबंध जोड़ देती है। दशम स्कंद जो तो भागवत का हृदय है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है रासलीला। श्री कृष्ण ईश्वर को प्राप्त किए बिना जीव को शांति मिल नहीं पाएगी। जीव ईश्वर के साथ एक हुआ नहीं कि मुक्त हो गया। भगवान तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। उन्होंने अपने आनंद के लिए नहीं, गोपियों के आनंद दान करने के लिए रासलीला का आयोजन किया था। गोपियों को परमानंद मिला। जीव और ईश्वर का मिलन हुआ। परमात्मा के साथ मिलन हो जाने के बाद भी साधना तो करते ही रहना होगा। साधना करने से कई सिद्धियां मिलेंगी और परमात्मा भी, किंतु साधन न छोड़ा जाए। गोपियों को अभिमान हो आया। उन्होंने कहा, सभी विषयों का त्याग करके हम आपके पास आई हैं। गोपियों में अभिमान कहाँ से आया? अरे वह तो उनके मन में सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ था। मनुष्य मानता है कि वह शुद्ध हो गया है, किंतु हर तरह से शुद्ध हो पाना बड़ा दुष्कर काम है। साधक को तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जिसका बहुमन किया जाता है उसके अभिमानी बन जाने की संभावना है। भगवान का अंतर्ध्यान और गोपियों का विरह। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया तो उनको अभिमान न घेर लिया। गोपियां मानने लगी कि वैसे तो श्री कृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे ही, किंतु आसक्त न होने का दिखावा कर ही रहे थे। गोपियों ने अभिमानवश ऐसे लौकिक भाव जागा कि तुरंत ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। भगवान ने अंतर्धान होने का अर्थ क्या है? वैसे तो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी हैं। वे अदृश्य तो हो ही नहीं सकते। तो अंतर्ध्यान होने का अर्थ है कि जीव की आंखों पर अभिमान का पर्दा छा जाने से प्रभु का दिखाई ना देना। गोपी जीव अभिमान से फूल गया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। ब्रजवासी मानते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने पीताम्बर का घूंघट खींच लिया था। 100 सखियां भ्रम में फंस गई और वे भी एक सखी ही है। परमात्मा ने सर्वव्यापक है। गोपियां उनको बाहर ढूंढ रही थी, किंतु रास मंडली में नहीं। भगवान को तो अपने हृदय में ही ढूंढना है। जीव को अज्ञानवश कुछ सूझता ही नहीं है। गोपी का मन श्री कृष्ण में है। वृत्ति कृष्णकार होने के कारण अंतरंग में संयोग और बहिरंग में वियोग है। सखियां वन में के पत्ते और फूल से श्री कृष्ण का पता पूछ रही हैं। कहीं श्याम सुंदर को तो नहीं देखा, कोई तो बताओ। वियोग के कारण गोपियां ऐसी तो बावली हो गई हैं कि उन्हें यह याद ही नहीं कि फूल पत्ते वृक्ष तो जड़ हैं।
बोल नहीं पाते। व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण कर रही हैं। विरह व्याकुल गोपियों की दशा भी तो देखिए। वह कहती हैं, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, तो लाली देखन मैं गई, मैं भी तो हो गई लाल। अरे सखी मैं ही तो कहूँ कन्हैया, जीव का प्रभु में हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति की प्रकर्ष है। और फल भी ध्यान करते करते संसार का विस्मरण हो जाता है। ध्यान में तन्मयता हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। ध्याता ध्यान और ध्येय एक बन जाते हैं, यही तो है मुक्ति। गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही हैं, अरे सखी मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मैं ही तो श्री कृष्ण हूँ। पहले गोपियां अपने आप को श्री कृष्ण की दासी कहती हैं। पहले दशोहम था, अब श्री कृष्ण हम है हो गया। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियां सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। सभी देवों ने वाहन हेतु पशुओं को ही के क्यों चुना। पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वर तत्व का अनुभव करे, इसलिए पहले तो सभी में ईश्वर की भावना की। जय मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सभी में ईश्वर का अनुभव करने वाला स्वयं ही ईश्वर में बन जाता है। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। जीव जिस व्यक्ति का सतत ध्यान करता है, उसकी छाया कीर्ति उस व्यक्ति के मुख पर छलकने लगती है। एक गोपी ने बाल कृष्ण का रूप लेकर कालिया नाग का दमन करना चाहा। दूसरी गोपी नाग बनी तो पहली गोपी नाग बनी हुई उस गोपी पर चढ़ गई और कहने लगी, दुष्ट कालिए चला जा यहाँ से, मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए ही जन्म लिया है। यह तो रास की कथा है, साधारण वक्ता तो श्रोता इसका अधिकारी नहीं है। गोपियां भगवत स्वरूप बन गई। राधा और श्री कृष्ण एक ही हैं, वे दोनों अभिन्न हैं। सूर्य और उसकी प्रभा की भांति श्री कृष्ण और राधा एक ही हैं, वे दोनों कभी विभक्त हो ही नहीं सकते। यह विरह तो लीला मात्र थी। अंतर ध्यान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ में लिया। चलते चलते राधा जी थक गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, यदि आपकी गरज हो तो मुझे अपने कंधे पर उठा लीजिए। श्री कृष्ण ने उनको कंधों पर बिठा दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गई। राधा जी एक वृक्ष की डाली पकड़कर लटक रही थी। राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा क्या किया गया। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया, अपने साथ ले गए तो राधा जी को अभिमान हुआ। बहुमन होने पर जीव बहुत अभिमानी होने लगता है। मान धन मिलने पर तो और भी नम्र बनना चाहिए। गोपिका गीत। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो राधा जी पछताने और रोने लगी। हे नाथ, हे प्यारे, दर्शन दीजिए। राधा जी श्री कृष्ण को पुकारती हुई, पछताती हुई, रोती हुई अचेतन सी हो गई। श्री कृष्ण को ढूंढती हुई कुछ गोपियां इधर उधर आ गई तो राधा जी को अचेत पाया। विरह व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण के गुणगान करने लगी। यही है गोपी गीत। गोपियों ने सोचा, यदि यमुना किनारे जाकर के स्तुति की जाए तो श्री कृष्ण अवश्य प्रकट होंगे। गोपी गीत का पाठ तो बहुतेरे लोग करते हैं, किंतु यह पाठ गोपी भाव से करना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हुआ जीव इस जगत में कहीं भी चैन पा नहीं सकता। यदि अत्यंत अतर्व स्वर से भगवान को पुकारोगे तो आप मिलेंगे। अतिशय आर्द्रता से गोपी गीत गाया जाए। दिवस में हमेशा 3 बार स्तुति करो। गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहा गया है, सुख वासने, दुख वासने और देवासने स्तुति करो। दुख के प्रसंग में सोचो कि दुख पहाड़ जितने होते हैं, फिर भी भगवान ने तो तुम्हारे पाप के प्रमाण के अपेक्षाकृत कम ही सजा दी है। गोपी गीत का छंद है इंद्रा। इंद्रा अर्थात लक्ष्मी। गोपियां लक्ष्मी हैं, सो गोपी गीत इंद्रा छंद में निबंध हैं। सखियां परमात्मा की स्तुति कर रही हैं। कन्हैया, तेरे ही कारण तो मैं अपनी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई है। पहले यहाँ सौंदर्य नहीं था, ना तेरे ही आगमन से व्रजभूमि शोभामान हो गई है। मानव शरीर ही तो वज्र है। यदि इस शरीर में
इस शरीर वज्र में प्रभु प्रकट होंगे तो उसकी शोभा और बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी जयकार होगी। वज्र शब्द का अर्थ इस प्रकार है, वर्जित भगवतः समीपः स वज्रता ते जन्मनः वज्रः अधिक जयति। भगवान के पास ले जाने से में हमें जो सहायक होता है वैसा यह शरीर तो वज्र ही है। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषणों से नहीं भागवत भक्ति से बढ़ती है। जत गुरु शुक्राचार्य सा ज्ञानी आज तक कोई और हुआ नहीं, फिर भी वे अपने हृदय में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखते हैं। कन्हैया हम तो केवल तेरे लिए ही जा रहे हैं, तेरे बिना काल हमें सताता है। नाथ वैसे तो हमें कोई गरज नहीं है, फिर भी शरणागत ही रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है? शरणागत जीव की अपेक्षा न करे, हर किसी में हम आपको ढूंढती हैं। भक्त तो सर्व में एक ईश्वर को ही ढूंढता है, सभी में जो ईश्वर को ढूंढे वह गोपी है। हे नाथ हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं, हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का कीर्तन भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है सो हमें उसमें दर्शन भांति भक्ति भी है। प्रभु के हेतु ही प्राण धारण किए हैं, अतः आत्मनिवेदन भी है। इसमें दैति से संख्या, आपकी शब्द से दास्य आदि साधन रूपा भक्ति में भेद सूचित है। हे नाथ हम और तो कुछ मांगती नहीं, हम तो आपकी अशुल्क दासी बिना मोल की चेरी हैं। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति है। इन गोपियों की बात में आत्म तिरस्कार नहीं देने हैं। आपके नेत्रों से हम बिंद हो गई हैं। नेत्र बाण द्वारा किया गया पहाड़ वध ही तो है। हम समझ गई आप दयालु नहीं हैं, आप निष्ठुर हैं। यशोदा जी भोली हैं, उनका एक ही सद्गुण आप में आया नहीं है, सो आप हमें तड़पते रहे, यह कोई तड़पाते रहे, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लाला तू माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चुरा लिया है और अब हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। कन्हैया मैं तो चोर हूँ, फिर भी मुझे क्यों पुकारा जा रहा है? चोर की मैत्री भी कोई करता है क्या? गोपियाँ चोरी करने के लिए ही तो हम तुझे पुकार रही हैं। तू तो चोरी करता ही है, तेरी आंखें भी चोर ही हैं। विषय में यमुना जल से, अजगर रूपा अघासुर से, इंद्र की वर्षा से, बिजली से, बवंडर से, दावानल से, विषाभुष से, व्यामासुर से, सभी प्रकार से भय से आपने हमारी बार बार रक्षा की है। तो फिर कन्हैया आज तू क्यों निष्ठुर बन गया है? यदि हमें मारना ही था तो उन आपत्तियों से ही हमारी रक्षा ही क्यों की? कन्हैया क्या तू हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? तूने कालिया नाग, अघासुर, बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की और आज तू वीरासुर से हमें मारने चला है। उस कालिया नाग के विष से भी यह वीर विष अधिक दाहक है। अब तो सहा नहीं जाता, दर्शन दे कान्हा दर्शन दे। यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेम दान क्यों दिया? यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी कि कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। मैं जानती हूँ कि तू कौन है। कन्हैया जरा मुझे भी तो बता कि मैं कौन हूँ। सखियाँ ज्ञान भक्त है, ज्ञानी है, सो परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जानती है। वे तो कहने लगी हम आपको जानती हैं और जानकर ही प्रेम करती हैं। आप सभी के हृदयों में अंतर्मयी रूप से विराजमान नारायण है। संसद श्रीधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षी भूत हैं। कन्हैया क्या इच्छा है तुम सबकी? गोपी हे कांत आपके वर्ध हस्त से ऐसे शक्तिमान हैं कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रखिए। इस 5वें श्लोक का तात्पर्य शरण भक्ति है। इससे पहले की श्लोक में प्रभु के महात्म्य का वर्णन था। भगवान महान, समर्थ, अप्रतिम, प्रभावी है। ऐसी प्रतीत होने पर हृदय उनकी
शरण याचना करे, यह स्वाभाविक है। जीव शरण भाव से उनको अधिक पहचान सकता है। प्रभु प्रेम के मार्ग पर गोपीजन आगे बढ़ती हैं, शरण याचना करती हैं कि जिससे सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिल जाए। श्री कृष्ण, इतनी सारी सखियों में से किस किस की मस्तक पर हाथ रखूं? समय भी बहुत लगेगा, सो मैं पहले दूसरे भक्तों का काम निपटा लूं, फिर तुम सबको स्पर्श लाभ दूंगा। गोपी, नहीं, उनका काम बाद में कर लेना, पहले हम ही पर कृपा करें। हम तेरी हैं, तू हमारा ही है, तुझ पर सबसे पहला अधिकार हमारा ही है। तू वज्र जनहीन है, वज्रवासी के दुखों का नाश करता है। अन्य भक्त तो व्रजवासी है नहीं कन्हैया, हम एक ही गांव के वासी हैं, सो तुझसे पहला अधिकार हमारा है। तेरा अवतार ही तो हम व्रजवासियों के उद्धार के लिए हुआ है। तू ही हमारा आधार है, जीव निराधार बन नहीं पाता है, अतः वह भगवान को पा नहीं सकता। गोपियां तो ध्यान आदि सब कुछ करते रहने पर भी मानती हैं कि वे कुछ नहीं कर सकती। ऐसी भावना रखने वाला ही वज्र भक्त है। साधन की अकड़ रखने वाला भक्त व्रजवासी हो ही नहीं सकता। कन्हैया, हम तो यह भी नहीं जानती कि ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है। हम गांव की अनपढ़ अबला तेरी शरण में आई हैं, हम निसाधन हैं, तुम पर पहला अधिकार हमारा है। सभी साधन करने पर भी जिसे साधन का अभिमान न हो, वही निसाधन भक्त है। सत्कर्म और साधन अभिमान बढ़ा देता है, सो सत्कर्म और साधन की पूर्णता में मंत्र बोला जाता है। मंत्रहीन क्रियाहीन तेरा अवतार वज्र भक्त के लिए ही है, सो तेरा परम सुंदर सांवला मुख कमल हमें दिखा। मेरे दर्शन के बाद तुम्हारी क्या इच्छा बाकी रहेगी? अंतरंग के संयोग में बहिरंग के वियोग की यह बात है। अंतः श्री कृष्ण प्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हैं, ऐसा भास होता है। गोपियां हैं काम विनाशक, हमारी सभी कामनाएं तू नष्ट कर सकता है, अपने काम का नाश करो। गोपियां काम सुख की नहीं, काम नाश की इच्छा करती हैं। संत गुरु के हाथों में काम नाश की शक्ति है। आपका हाथ अपने मस्तक पर फिरते ही अपनी बुद्धि में से काम वासना नष्ट हो जाएगी। अपने चरण हमारे हृदय और मस्तक पर पधारिए। श्री कृष्ण, क्या मेरे चरण इतने सुलभ हैं कि हर किसी के हृदय पर पधारता फिरूं? गोपियां, तेरे चरण गायों से भी अधिक दीन बनकर आए हैं। तेरे चरण तो तृण चरणानुग हैं। गायों के लिए हमारे चरण सुलभ हैं, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हो। गायों के लिए सुलभ और हमारे लिए ही तेरे चरण दुर्लभ हैं। भगवान, क्या मुझे गोपाल मानती हो तुम? गोपियां, नहीं, तुम तो श्री कीर्तन में हो। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थान रूप हैं। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी नित्य अपनी गोद में रखकर सेवा करती हैं। श्री कृष्ण, मैं अपने चरण तुम्हारे हृदय पर पधारने के लिए तैयार तो हूँ, किंतु एक डर भी है मुझे, तुम्हारे अभिमान से वैशल्य हृदय पर मैं चरण पधारूं तो उसका असर मेरे चरणों पर भी हो जाए तो। गोपियां, अब तो हमारे भावना की हंसी उड़ाते हैं। आप तो फिरना फर्पित विशेले कालिया नाग के मस्तक पर आरूढ़ होकर नृत्य करने वाले हैं। कालिया नाग का विष कुछ असर न कर पाया तो हमारे हृदय का विष आपको क्या कर पाएगा? और अगर हमारे हृदय विषैला भी हो, फिर भी तुम्हारे चरण उसे अमृत बना देंगे। तुम्हारे चरण तो प्रणाम करने वाले को सभी के पाप मिटा देने वाले हैं। गोपियां विनती करती हैं, हे नाथ, अपने अधरा अमृत का पान कराकर हमें जीवन दान दो। श्री कृष्ण, तुम जी रही हो, फिर भी कैसा जीवन दान मांग रही हो? तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट भाव है। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोपियां आर्तस्वर से गाने लगी। गोपियां, क्या कह रहे हो तुम? हमारे प्राण तो जा ही रहे थे, किंतु तुम्हारे कृष्णा अमृतपान के लोभ से हम तो रुके हुए हैं। तुम्हारा कथामृत
और नामामृत इन्हें रोके हुए है। तुमने हमें से मिलने का वचन दिया था, उस वचन को पूरा होने की आशा में हम जी रही हैं। वैष्णव तो जीवन में अंतिम सांस तक परमात्मा से मिलने की आशा में जीता रहता है। प्रभु तुम्हारी लीला कथा में अमृत स्वरूपा है, जो श्रवण मात्र से पापों का नाश करती है। उसका श्रवण मंगल आनंदमय है। यज्ञ कथा सुनने से आनंद नहीं होता। विरह कुल जीव के लिए रास लीला जीवन रूप और जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, भक्त का कवियों ने इसका गान और श्रवण किया है। यह कथा सभी पाप ताप को तो मिटाती ही है और सुनने मात्र से परम कल्याण भी करती है। यदि अति सुंदर, मधुर और शांतिदायक है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्यों को जलाता है, जबकि यह कथा तो पापों को जलाती है। जो व्यक्ति इस लीला कथा का गान करता है वही इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा था कि जानकी उन्हें विरह में अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही है, तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, नाम पहारू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जिन्हें जाही प्राण के भी बाट। आपका नाम रात दिन उनकी रक्षा कर रहा है। आपका ध्यान द्वार है। नेत्र अपने चरणों में ही लगाए रहती हैं, तो फिर प्राण बाहर निकले भी तो कैसे। श्री कृष्ण का कथा अमृत प्राण को विरह अवस्था में भी रोके रखता है। भगवान की कथा भी उनके 6 गुणों से युक्त है। यह मोक्षदा और प्रेम परमानंद है, अमृत है, तृप्तों का जीवन है, संसार ताप से पीड़ितों की पीड़ा का निवारण करती है। ज्ञानी और कथामृत की स्तुति करते हैं, पाप को दूर करने वाली है। इसमें विरह धर्म का सूचन है। श्रवण के लिए कल्याणकारी कथामृत का यश धर्म है, लक्ष्मी युक्त है, सर्वत्र व्यापक है। भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य और श्री इस कथामृत में भी है। वस्त्रदान अन्नदान बढ़कर किंतु कथादान श्रेष्ठ है। निरपेक्षतः कथा करने वाला ही सच्चा भक्त है। ज्ञान दान से जीवन सुधरता है, जीव को हमेशा ही शांति मिलती है। कन्हैया तेरे लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया, ना तेरे लिए तो हमने लोकलाज तक छोड़ दी है और आज तू निष्ठुर हो गया है। गोपियां आंखों में पलके बनाने वाले ब्रह्मा को भी कोसती हैं, क्योंकि वे पलके हिलती रहने के कारण दर्शन में बाधक हो जाती हैं। पलके झपकने से एक क्षण तक हम आपके दर्शन की स्थिति हो जाती है। एक क्षण का विरह भी हमारे लिए असहाय है। आँखों की पलके बनाने वाला ब्रह्मा जड़ है। यदि उसने पलके बनाई ही न होती तो हम आपके दर्शन निरंतर कर सकती थी। नाथ अपने दर्शन के लिए प्रतीक्षा ही कराते रहोगे आप। तुझे ढूंढते ढूंढते तो मेरी आंखें भी हार गई हैं। जब से तू गया है हम बड़ी बेचैन हैं, हमें शांति नहीं है। दुखहर्ता और सुखहर्ता तुम हमें कब मिलोगे, दर्शन कब दोगे। असहाय विरह वेदना के कारण गोपियां रोने लगी। अकेले गीत से तो कुछ भी बन नहीं पाया, केवल गुणगान नहीं रुदन की आवश्यक है। गोपियां रोने लगी तो परमात्मा प्रकट हुए। कृष्ण दर्शन की इच्छुक गोपियां थक हार कर बड़े जोर जोर से रोने लगी। प्रभु के लिए साधन करके थका हुआ जीव रोने लगता है तो प्रभु दयावश प्रकट होते हैं। गोपियों की भांति रो रो कर तुम भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण का प्रकट होकर गोपियों को संतावना देना एवं महारास। गोपियों का प्रदर्शन श्री कृष्ण से देखा न गया। गोपियां अभिमान रहित होकर नम्र बनकर रो रही थी। सो कृष्ण प्रकट हुए। भक्त जब भगवान के लिए करता है तो वे
प्रकट होते हैं। भगवान ने गोपियों को वचन दिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दशम स्कंद में 31वें अध्याय को गोपी गीत कहा गया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न 19 गोपियों ने गीत गाए हैं। इन गोपियों के प्रकार वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने बताए हैं। पहला श्लोक बोलने वाली गोपी सात्विक राजसी थी, सो उसने प्रभु की प्रशंसा की। दूसरी श्लोक गाने वाली गोपी बोली, उसने श्री कृष्ण को निष्ठुर कहा। सात्विक गोपी ने भगवान को याद किया। चौथी गोपी त्रिरूपा निर्गुण थी, सो उसने कहा, आप तो संसद देहधारियों के हृदय में बसने वाले साक्षी हैं। अंतर में ही है। 5वें श्लोक में अन्य पूर्व सात्विक गोपियों ने भगवान की कृपा मांगी, अपना हाथ हमारे मस्तक पर पधारिए। 6ठे श्लोक की अन्य पूर्व सात्विक तामसी गोपी ने श्री कृष्ण पर अपना अधिकार बताते हुए दृष्टापूर्वक प्रार्थना की। गोपी गीत का उपसंहार करते हुए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने सुबोधिन में कहा है, भगवान साधन संपत्ति से संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होते। भक्तों की दीनता एकमात्र साधन है जो उन्हें प्रसन्न कर सकती है। गान और प्रलाप निश्चल रहे तो गोपियों में दैन्य भाव आ जाएगा और वह रोने लगी। गोपी गीत सुनकर श्री कृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित हुए थे। सो वैष्णव लोग इस गोपी गीत का पाठ करते हैं, किंतु कुछ संप्रदायों के अनुसार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर गोपी गीत का गान निषिद्ध है। गोपी गीत विरह गीत है, मिलन गीत नहीं। श्री कृष्ण गोपियों ने श्री कृष्ण को कपटी कहा था। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। भगवान को दया नहीं आई और प्रकट न हुए तो भगवत विरह के प्राण छटपटाने लगे। लोक लाज का त्याग करके गोपियां रुदन करती हुई पुकारने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। श्री कृष्ण प्रकट हुए तो सबको आनंद हुआ। कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम न करने वालों के साथ भी प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। प्रेम दाता के साथ प्रेम करने वाला स्वार्थी है। बालक प्रेम न भी करे फिर भी माता पिता तो उससे प्रेम करते ही हैं। अवधूत कोटि के महात्मा सत्य ब्रह्मकार वृत्ति रखते हैं, अतः वे ईश्वर के सिवाय अन्य किसी से भी प्रेम नहीं करते। गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा, आप इन तीनों प्रकार में से किस प्रकार के प्रेमी हैं? श्री कृष्ण, सखी, मैं तो इन सभी प्रकारों से परे हूँ। तुम्हारा प्रेम मैं जानता हूँ। मेरे वियोग में तुम्हें दुख तो हुआ, किंतु विशिष्ट योग का दान करने के लिए ही मैंने वियोग दिया था। संयोग अवस्था की अपेक्षा विरह अवस्था में प्रेम पात्र के साथ पदार्थ में अधिक होता है, सो वियोग को एक विशेष प्रकार का योग कहा गया है। इस योग का दान करने के लिए ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए थे और इस प्रकार गोपियों को अधिक निकट लाया गया। गोपियां ऐसी तल्लीन हो गई कि विरह होने पर भी अंतरंग में उन्हें संयोग की अनुभूति हुई। इस वियोग में तुम्हारी अपेक्षा मुझे ही अधिक व्यथित होना पड़ा है। तुम तो एक दूसरे को संतावना देती थी। व्याकुल ललिता तो विशाखा संतावना देती थी, तो विशाखा तो चंद्रावली, किंतु इधर मैं तो अकेला ही रोता रहता था। मुझे संतावना देने वाला तो कोई भी नहीं था। सखी, तुम सब मेरी ही हो, किंतु तुम्हें अभिमान हो आया था। उस अभिमान को मिटाकर तुम्हारा मन अपने में केंद्रित करने के हेतु ही तुमको वीरांगनी में जलाना पड़ा। मेरे प्रति कुभाव न रखो। देवों की आयु लेकर भी तुम्हारी सेवा करूं तो तुम्हारे प्रेम का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जीव मात्र गोपी वह विशुद्ध होकर नम्रता से प्रभु के पास जाए तो वे अवश्य दर्शन देंगे। मैं तो तुम सबका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूँ। मैं तुम सबके ऋण से कभी अऋण नहीं हो पाऊंगा। मेरी सखियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की वे जंजीरें तोड़ डाली जिन्हें योगीजन भी आसानी से नहीं तोड़ पाते। हमारा यह मिलन सर्वथा निर्मल और निर्दोषी है। यदि मैं अमर जीवन में
अक्षय दे से अंतकाल तक तुम्हारी सेवा प्रेम त्याग के ऋण को मिटाना चाहूं तो भी नहीं मिटा पाऊंगा। तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे अऋण कर सकती हो। भगवान राम अवतार में हनुमान जी के ऋणी रहे और कृष्णावतार में गोपियों के। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा था, प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। जय श्री कृष्ण।